नंबर 5 के अंतर्गत एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का स्टडी करेंगे, जिसके अंतर्गत है केस 2, व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर्स और परचेज हिज शेयर फ्रॉम ऑल पार्टनर्स इन पार्टिकुलर रेशियो। अर्थात जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करते हैं अथवा क्रय करते हैं, तो निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1, फाइंड आउट ऑफ sacrifice share of all partners। Hence acquires share of a new partner equal to sacrifice share of old partners। Step 2, find out of new share of all partners। जब हमें सेक्रीफाइस शेयर ऑफ ऑल पार्टनर्स पता हो चुका है, तो न्यू शेयर ऑफ ऑल पार्टनर्स फाइंड आउट आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए फॉर्मूला है न्यू शेयर ऑफ all partners equal to old share minus sacrifice share। Step 3, स्टेप 3 के अंतर्गत हमें फाइंड आउट करना है फाइंड आउट ऑफ न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। स्टेप 4 में हम निकालेंगे। स्टेप 3 के अंतर्गत यहाँ देखेंगे न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इक्वल टू acquires from all partners। Step 4, find out of new profit sharing ratio of all partners। ऑल पार्टनर्स मीनिंग हो जाएगी नए पुराने सभी साझेदारों का। लास्टली हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। पीछे आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 का ए और 2 का बी बनेगा। 2 का ए क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:5। दे एग्री टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप हु इज to get 1/6 share of profit. C acquires the share as 1/24 from A and 1/8 from B. Calculate the new profit sharing ratio. तो old given
given old share of A and B equal 7:5 or 7/12 ratio 5/12 and new partner C share equal 1/6, 1/24 share acquires from A and 1/8 from B। 1/6 शेयर जो प्राप्त हुआ है न्यू पार्टनर सी को, वो ए से लिया है 1/24 और बी से लिया है 1/8। इससे पहला शर्त जो फर्स्ट शर्त हम पढ़े हैं उसमें केवल नए साझेदार का हिस्सा दिया रहता था और पुराने साझेदार का हिस्सा रहता था, उसके अलावा कोई सूचना नहीं रहता था। लेकिन यहाँ पर इस दोनों के अलावा अन्य सूचनाएं भी शामिल है, इसलिए यह शर्त नंबर 2 यानी केस नंबर 2 को फॉलो करेगा। इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे सेक्रीफाइस शेयर। तो स्टेप 2 के अंदर जाएंगे यहाँ पर सेक्रीफाइस शेयर ऑफ ए इक्वल एक्वायर्स मतलब प्राप्त करना यानी गेन्स करना, हम यहाँ पर गेन्स भी ले सकते हैं। एक्वायर्स फ्रॉम ए बाय सी, सी के द्वारा ए से प्राप्त किया गया, तो सी के द्वारा एक से प्राप्त किया 1/24, ये सेक्रीफाइस ऑफ ए हो जाएगा। इसी तरह से हम निकालेंगे सेक्रीफाइस शेयर ऑफ बी इक्वल एक्वायर्स फ्रॉम बी बाय सी इक्वल 1/8। अब सेक्रीफाइस शेयर दोनों पार्टनर का पता चल गया है, तो अब अगला स्टेप है न्यू शेयर फाइंड आउट करने का। तो न्यू शेयर, सो न्यू शेयर ऑफ ए इक्वल ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड शेयर यहां पर है 7/12 माइनस ए का सेक्रीफाइस 1/24, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24। 12 से एलसीएम 24 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 7 2 हो जाएगा 14 और 24 से 24 में डिवाइड करने पर 1 टाइम्स हो जाएगा, 1 × 1 = 1 यानी 13/24। ये ओल्ड शेयर ऑफ ए है। इस तरह से हम न्यू शेयर ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला है ही, ओल्ड शेयर ऑफ बी हो जाएगा यहाँ पर 5/12 और सेक्रीफाइस शेयर ऑफ बी यहाँ पर 1/8 है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24, तो ये 12 से 2 टाइम्स लेगा तो 5 2 = 10 और 8 से लेगा 3 टाइम्स, 1 3 = 3 यानी 7/24 एंड न्यू शेयर ऑफ सी एक्वायर्स फ्रॉम ए प्लस, एक्वायर्स मतलब गेन्स, ए से कितना प्राप्त किया है, गेन्स फ्रॉम ए भी लिख सकते हैं, एक्वायर्स फ्रॉम बी। तो
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए से प्राप्त हुआ है 1/24 और बी से प्राप्त हुआ है 1/8। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24 ही। 1 + 3 = 4/24। अब लास्टली हम निकाल लेंगे सभी साझेदारों का न्यू रेशियो। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B and C equal 13/24 ratio, 7/24 ratio, 4/24। अब फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, जितने भी डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एलसीएम 24 ही होगा। तो 13/24 इंटू 24 रेशियो, 7/24 इंटू 24 रेशियो, 4/24 इंटू 24। 24 से 24 कट जाएगा, 24 से 24 कट जाएगा। रेशियो हमें लास्टली बच गया 13 रेशियो 7 रेशियो 4।